वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम बात करने वाले हैं क्रीपी पास्ता के बारे में। आप सभी ने सुना होगा कि क्रीपी पास्ता आखिर होता क्या है। क्रीपी पास्ता वो स्टोरीज होती हैं जो स्टार्ट तो इंटरनेट से होती हैं, पर वो कहीं ना कहीं लोगों तक अपना वे ढूंढ लेती हैं। क्रीपी पास्ता सच भी हो सकते हैं या फिर सिर्फ एक रूमर भी, जो किसी ने कहीं मजाक में स्टार्ट की हो, ये सोच के कि कोई इसे पढ़ेगा तो शायद उसे डर लगेगा। पर क्रीपी पास्तास अगर सच हैं तो ये बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं। ऐसी एक खतरनाक स्टोरी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये स्टोरी इन्वॉल्व करती है एक ऐसे क्रिएचर को जिसको देख के ही लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ये क्रिएचर इतना ज्यादा क्रीपी और डरावना है कि इसकी सिर्फ फोटो भी किसी को भी अपनी रातों की नींद उड़ाने के लिए मजबूर कर सकती है। इस क्रिएचर का नाम है द रेक। ये क्रिएचर दिखता तो ह्यूमनॉइड जैसा है, पर इसकी हरकतें और चलने का तरीका एक डॉग जैसा है। इस क्रिएचर के सर पे ना कोई बाल है, ना इसकी कोई नाक है। सिर्फ इसकी दो चमकीली ग्रीन कलर की आईज बहुत ज्यादा डरावनी लगती हैं। इस क्रिएचर के बारे में ऐसा कहना है कि ये डायरेक्टली किसी को मारता तो नहीं है, पर इसकी हरकतें, इसकी प्रेजेंस ऐसी होती है कि जो भी इसे देखता है वो या तो पागल हो जाता है या कैसे न कैसे करके मर जाता है। ऐसी एक स्टोरी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये स्टोरी इन्वॉल्व करती है एक फैमिली को, एक फैमिली जो कि अमेरिका में रहती थी। ये बात है ईयर 1964 की। उस रात वो लेडी अपने बेडरूम में सो रही होती है। बारिश का मौसम होता है, इसलिए किसी को पता नहीं चलता कि बाहर क्या हो रहा है, कैसी आवाजें आ रही हैं, किसी को कोई ध्यान नहीं होता। उस लेडी को अचानक 3 बजे के आसपास रात के ऐसा लगने लगता है कि कोई उसे कंटिन्यूअसली घूर रहा है, कंटिन्यूअसली उसको स्टेयर कर रहा है सोते हुए और देख रहा है कि वो कर क्या रही है। उसको बहुत ही अनईजी लगने लगता है, उसका गला सूखने लगता है। एकदम से उसकी नींद खुल जाती है। वो उठ के बगल में देख ही रही होती है तो देखती है उसका पति तो आराम से सो रहा है। वो सामने उठ के देखती है और उसे दिखाई देता है कि उसके बेड के कॉर्नर पे एक ऐसा क्रिएचर बैठा है जो लग तो ह्यूमन रहा है, पर वो ह्यूमन बिल्कुल भी नहीं। उस क्रिएचर की 2 बड़ी और ग्रीन कलर की आईज जो चमक रही है। उसकी कोई नाक नहीं, वो गंजा है। वो कुछ नहीं कह रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। उसकी शक्ल से बस ऐसा लग रहा है कि वो उसे सिर्फ कॉन्स्टेंटली देखना चाहता है, ऑब्जर्व करना चाहता है। वो उससे इतना ज्यादा क्रीप्ड आउट हो जाती है कि वो बोल भी नहीं पाती है कुछ। वो एकदम फ्रीज हो जाती है। उसका हस्बैंड एकदम से उठता है कि मेरी वाइफ को क्या हुआ। वो पहले अपनी वाइफ की तरफ देखता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि इसे आखिर हुआ क्या। उसे सिर्फ दिखता है कि उसकी वाइफ एकदम फ्रीज हो चुकी है। वो ना कुछ कह रही है, ना कुछ बोल रही है, ना ढंग से सांस ले पा रही है। फिर वो देखता है कि लेकिन वो सामने देख रही है बैठ के और कॉन्स्टेंटली देखे जा रही है। तो वो राइट मुड़ के देखता है कि आखिर वहां पे है क्या। तब उसे भी वो क्रिएचर दिखता है। वो अचानक देखते हैं कि वो क्रिएचर धीरे धीरे उनके रूम से भाग रहा है और वो भाग के नीचे चला जाता है। इतने में उनको नीचे से उनके डॉटर की चिल्लाने की आवाज आती है। वो कैसे ना कैसे करके अपने आप को संभालते हैं और भाग के नीचे जाते हैं। नीचे जाके देखते हैं तो उनकी डॉटर बहुत ज्यादा डर रही होती है और सिर्फ एक ही चीज कह रही होती है कि वो रेक था, वो रेक था, वो यहाँ आया था। पर वो उसके बारे में कुछ नहीं कर पाते। उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं, पर वो चुप नहीं हो रही थी। वो बस कॉन्स्टेंटली बोले जा रही थी, वो रेक था, वो रेक था, वो रेक था। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उन्होंने डिसाइड किया कि इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। वो बाप अपनी बेटी को लेके कार में जा ही रहा होता है, पर अचानक उसको ऐसा लगने लगता है कि अभी भी उनका कोई पीछा कर रहा है, पर वहां पे कोई नहीं होता। उसका ध्यान इतना भटका हुआ होता है, उसके दिमाग में सिर्फ यही होता है कि कॉन्स्टेंटली कोई उनका पीछा कर रहा है। वो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करता है ताकि अपनी बेटी को बचा सके, पर वो इतना ज्यादा डरा हुआ था
कि वो ढंग से अपनी ड्राइविंग पे ध्यान नहीं दे रहा था और फिर अचानक उनकी कार पिट जाती है और पानी में गिर जाती है और दोनों बाप और बेटी डूब कर मर जाते हैं। जैसे ही उस लेडी को ये पता चलता है कि उसके हस्बैंड और उसकी डॉटर दोनों की डेथ हो चुकी है, उसको पक्का यही लगता है कि इनकी डेथ के पीछे और कोई नहीं बल्कि रेक है। वो एक ऐसे पैरानोया में रहना स्टार्ट कर देती है जिसमें वो कॉन्स्टेंटली यही सोचती रहती है कि पता नहीं कब रेक आएगा और उसके बेटे दोनों की जान ले लेगा। इस बात को 3 हफ्ते निकल जाते हैं और 3 हफ्ते तक लगातार उसकी हालत खराब और खराब होती रहती है। उस पूरी फैमिली में उसका बेटा इकलौता इंसान बचा होता है जिसने आज तक रेक को नहीं देखा था और यही रीजन था कि वो अभी तक नॉर्मल और सही सलामत था। तीसरे हफ्ते के एंड में वो अपनी माँ के रूम में उसकी हालत देखने जाता है और रूम खोलते ही उसको वहां पे सिर्फ लाश मिलती है। कोई नहीं जानता कि उस लेडी की डेथ आखिर हुई कैसे। इन सभी क्रीपीपास्ता स्टोरीज में यही कहना है कि रेक कभी किसी को मारता नहीं, वो एक्चुअली कभी किसी को फिजिकल हार्म नहीं करता। रेक को सिर्फ लोगों को देखना पसंद है। वो जाता है, उनके बेडरूम में जाके बैठ जाता है और बस उन्हें सोते हुए देखता रहता है। साउंड्स क्रीपी, राइट? इट फील्स इवन मोर क्रीपियर। अब ये क्रीपीपास्ता स्टोरी सच है या नहीं किसी को नहीं पता, बट देयर आर इनफ एविडेंसेस टू बिलीव दैट इट इज ट्रू, that there is really a rake. That is it for today's video. If you liked it, please like and share. And for more content like this, please subscribe my channel. Thank you.